गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज केमिस्ट्री की क्लास हम कर रहे हैं आपके लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सभी क्लासेस जो है रेगुलरली आपको अपलोड हो जाती है, क्योंकि आपके नवंबर में एग्जाम होना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है प्रोवाइड किया जाए, और यह जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है गाइज, हमने जो मॉर्निंग टाइम में बेच ली थी उसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन करवाए थे, और अब हम आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो गाइज आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूंगा, डायरेक्टली आप लोग जाके वहां से आपका इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और जो है आपको अब जांचना है कि आपकी जो है एग्जाम में कितना नंबर आने वाले हैं, तो इसको टेस्ट को लगाना मत भूलिए। और गैस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि एग्जाम सर के ऊपर आ चुकी है। तो जल्दी से जल्दी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। केमिस्ट्री की क्लास है। यह निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है? चलिए, SiCl4 होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक होगा, या फिर MgCl2 होगा, या फिर CCl4 होगा। चलिए कमेंट्स कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए मैं फटाफट से मैं राइट आंसर की ओर बढ़ूंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है गाइस, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका राइट आंसर। चलिए आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन क्रमांक, निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है? हाइड्रो आयोडिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, या फिर कार्बोनिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। क्या होगा इसका राइट आंसर? टार्टेरिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा साठ की दोष को दर्शाता है? चलिए, RsCl2, या फिर NaCl, या फिर AgL, या फिर LiCl? चलिए सभी लोगों को कमेंट्स करना है। तो इसका राइट आंसर जान लेते क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा NaCl। चलिए क्या होगा? NaCl इसका राइट आंसर होगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रयास। क्वेश्चन है आपके लिए, एक गेंद का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का क्या है जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम और वेग 10 मीटर सेंटीमीटर है? चलिए कमेंट्स कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक सहसंयोजक ठोस के लिए उदाहरण की पहचान करें। चलिए उदाहरण की पहचान करना है आपको। चलिए ऑप्शन नंबर ए है SiC होगा, SO2 होगा, L2 होगा, या फिर ZNS होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा, आपने किया है SiC, तो इसका राइट आंसर होगा मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हम थोड़ा फास्टली चल रहे हैं गाइस, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हम करवा सके कम टाइम में भी। जब हाइड्रोजन परमाणु के N=5 में उपस्थित उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निम्न अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट में गिरता है, तो वर्णक्रमीय रेखाओं की संख्या होती है 6, 10, 5, या फिर 14? चलिए बताइए। बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर सेकंड, तो सही प्रयास। क्या होगा? 10 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है आपको, क्वेश्चन जो है कहीं और नहीं मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में नए CC बंध मतलब बॉन्ड का निर्माण होता है? मिथाइल क्लोराइड प्लस मिथेमाइन, या फिर बीजिन इथाइल ब्रोमाइन, या फिर इथिल ब्रोमाइन प्लस Mg क्लोरोप्रोम? चलिए बताइए मुझे कमेंट्स करके। बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर 2, तो बिल्कुल सही प्रयास। क्या होगा? AlCl3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यह न्यूमेरिक है। चलिए इसे हम स्किप कर देते हैं, न्यूमेरिक क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु A को जब जिंक सोडियम विलयन के साथ उपचारित किया गया तब एक घुलनशील लवण के निर्माण के कारण विलयन हरे रंग में बदल गया। धातु ए की पहचान करें। चलिए बताइए मुझे। बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, तो सही प्रयास किया है। सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Fe इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि कैल्शियम फास्फेट को कैल्शियम बेंजोएट से आसुत किया जाता है तो निर्मित एल्केहाइड है। चलिए एसीटोफेनोन, एथेनॉल, या फिर प्रोपेन, या फिर बेंजल्डिहाइड?
तो ऑप्शन नंबर होगा इसका 4। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, बेजेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन करना है हमें, इसलिए हम लोग थोड़ा फास्टली चल रहे हैं। परमाणु संख्या की कौन सी जोड़ी यस ब्लॉक्स के तत्वों को दर्शाती है? 12 और 20, 12 और 22, 11 और 18 और 14 और 19। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 12 और 20। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 3D कक्ष मतलब ऑर्बिटल में नोडीय तलों की संख्या होती है 0, 2, 3, 5। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 2 मतलब 2। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर है, मतलब 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए हाइड्रोजन परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम निम्न के दृश्य होगा। Li परमाणु, Be+ आयन, हाइड्रोजन आयन या फिर लिथियम आयन। तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम आयन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? 3rd। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3rd इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 15 के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन क्रमांक 15 है आपके लिए। हम केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कितने? 40 क्वेश्चन करने वाले। जब लोहे की सतह को जस्ते से लेपित किया जाता है तो जस्ती लोह विद्युतीय रासायनिक सेल के रूप में कार्य करता है। क्रमशः सेल के एनोड और कैथोड हैं। चलिए ग्रेफाइट या फिर FeZn जिंक है, लोहा है या फिर जिंक लोहा है, ग्रेफाइट जिंक है या लोहा ग्रेफाइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोहा और जिंक। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका नोट डाउन कीजिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 4 जो ऑप्शन इसमें से एक कथन गलत है। चलिए गलत कथन ही हम आपको बता दें। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ से KMnO4 का बैगनी रंग, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें रॉन्ग है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करते हैं आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए एक कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक लक्ष्य नाभिक के रूप में 28 Ni60 का उपयोग करके NP अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? 27 CO59 होगा, 28 Ni62 होगा, 28 Ni61 होगा या फिर 29 Cu61 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपने किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो सही प्रयास किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित अयस्कों में से किसे मूर्खों का सोना उपनाम दिया गया? कॉपर पायराइट, बॉक्साइड एस, सिनेबार या लोह पायराइट। तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसका राइट आंसर आयरन पायराइट। क्या होगा? आयरन पायराइट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नोट डाउन करना है डिटेल में, इसलिए आपको नहीं बता रहे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको करवाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आणविक सूत्र यौगिकों के दृश्य समजातीय श्रेणी के सदस्य का प्रदर्शन नहीं करता है? C4H10 या फिर C6H14 या फिर C5H10 C3H8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3rd। बेशक सही विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों ने सही प्रयास किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर दूं मैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोस्टिक बहुलक एक प्रकार विशिष्ट लक्षण नहीं है? तो जो यह लक्षण नहीं है वह हम आपको करेक्ट बता दें। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आकर्षण के अंतर आणविक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक और तंतुओं के बीच के अंतर आणविक बल की अपेक्षा मौजूद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से किसी परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होनी चाहिए? Z में 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, A में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है, X में 12 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन्स है, Y में 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु की त्रिज्या न्यूनतम होनी चाहिए, तो यह होनी चाहिए
जेड में 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो है अपने तरफ से यहाँ कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है। जो क्वेश्चन आपको पिछले साल मतलब 2019 वाली प्री जो वेटनरी है और पीएटी है और डायट है उनकी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मेंडलीव की आर्य सारणी का एक जो है अवगुण नहीं है। तत्व हाइड्रोजन की स्थिति, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की स्थिति, पोटेशियम और आर्गन जैसे तत्वों की युग्म की उपस्थिति, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान को छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर होगा उन्होंने अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान को छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टलीकरण का जल निहित नहीं होता। जिप्सम, धुलाई का सोडा, नीला थोथा और बेकिंग सोडा। क्वेश्चन पूछा गया आपको क्रिस्टलीकरण का जल निहित नहीं होता है, तो वह है बेकिंग सोडा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा। चलिए गाइस, जो आपको क्लास पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आणविक सूत्र C7H7ClO के साथ निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा उदासीन Fe लोह क्लोराइड द्वारा विलिचित किया जाता है। चलिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गाइज, तो आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो चलिए इसका राइट आंसर ही बता दूं मैं, आर्थोक्लोराइड 0 क्रोसेल और पी क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल इसका राइट आंसर है। चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जल विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होता है। तो चलिए कमेंट्स करके बताना है। तो मैं चलिए इसका राइट आंसर ही बता दूं आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल सही प्रयास किया है। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, कीटनाशक के रूप में उपयोग किए जाने पर निम्नलिखित में से कौन DDT की एक विशेषता नहीं है। इसमें उच्च वसा घुलनशीलता है, इसमें उच्च रासायनिक स्थिरता है, यह जैव निम्नीकरण नहीं है, यह पानी में अधिक घुलनशील है। तो यह जो है पानी में अत्यधिक घुलनशील है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम एसीटेट को सोडालाइट का उपयोग करते हुए डिकार्बोक्सिलेट किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निर्मित होती है। CO2, C2H4, C2H2, CH4। तो इसका राइट आंसर होगा CH4। कौन सा होगा इसका राइट आंसर, CH4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्ट्रोंटियम के समान रासायनिक गुण दर्शाता है। चलिए जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम, Mg। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गया था। चलिए चूने का पानी दूधिया हो जाता है जब इसके माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर दूधिया अवक्षेप खालिस्तान के निर्माण के कारण भंग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट्स करना है। और इसका राइट आंसर क्या है, आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही प्रयास किया है, CaHCO3 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, ऐसे न्यूमेरिक से जो एग्जाम आपको जो है सूत्र याद करना है गाइस। सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है, बड़े बड़े फार्मूले यह भी आपको याद करना है, केमिस्ट्री के रासायनिक नाम यह भी पूछा जाता है, पीरियोडिक टेबल याद करके जाना है। इस तरीके से आपको सभी जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को याद करके जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रजत मतलब सिरोल प्राकृतिक में संयुक्त अवस्था में इसके खालिस्तान रूप में पाया जाता है, ऑक्साइड, साइनाइड, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फाइड। क्या होगा सल्फाइड, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है गाइस, तो आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगे और आपको समझने में ज़्यादा टाइम लगे, और उनका जो है टाइम ऐसे ही एग्जामिनर टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े देते हैं। चलिए, गलत कथन जो है आपको चूज़ करना है, क्योंकि 3 यहाँ जो है राइट आंसर है और एक रॉन्ग है, तो वो रॉन्ग कौन सा है उसको आपको चूज़ करके निकालना है। चलिए, एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड के संतृप्त घोल के साथ क्रिस्टलीय बाईसल्फाइड योगोत्पाद बनाता है। इथा चलिए मैं इसका राइट आंसर ही बता दूं आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो न्यूक्लिक योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति सभी एल्डिहाइड और कीटोनों में फॉर्मेल्डिहाइड सबसे कम अक्रियशील है। मतलब इसका राइट आंसर जो होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, मतलब यह रॉन्ग है, बाकी सभी जो है राइट है यहाँ पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेवियल फ्लेलीमाइक संश्लेषण का उपयोग खालिस्तान के उपक्रम तैयारी के लिए किया जाता है। चलिए, आइन 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन अमाइन या फिर 3 डिग्री अमाइन। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा 1 डिग्री अमाइन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित विकल्प में तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनर घुमाकर पूछने वाला है। तो इसका जो होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो इसमें जो रॉन्ग है। ठीक है, जो रॉन्ग कौन सा है? सभी धातुएं कार्बनिक लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। यह राइट है। सभी धातुएं ऑक्साइड, लवण और अम्ल देने के लिए जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। यह रॉन्ग है, बाकी सब यहाँ पर राइट है। कुछ अधातु ऑक्साइड अम्ल बनाने के लिए जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ धातुएं लवण और हाइड्रोजन देने के लिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, यह भी यहाँ पर राइट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आणविक सूत्र C6H15N वाला एक क्षारीय कार्बनिक यौगिक एक ठोस का निर्माण करने के लिए बेंजोसल्फामोनाइड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, जो जलीय NaOH के घुलनशील है, मतलब में घुलनशील है। उस यौगिक की पहचान करें। तो वह यौगिक कौन सा है? चलिए मैं बता दूं आपको कि वह यौगिक है ऑप्शन नंबर 4, 2-हेक्सानामाइन। 2-हेक्सानामाइन, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्न का लवण है: प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, या फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बहुत ही सही प्रयास और अथक प्रयास से ही आपको सफलता मिलती है। इसे आप लोग जो है अपने जो है दृढ़ निश्चय से अपने मन में बैठा लीजिए। तो गाइज, यह थे इम्पोर्टेंट आपके 40 जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो आपकी आगामी एग्जाम जो नवंबर में होना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी इसी तरीके की केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी जो है यह कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जा सके। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिए। अपने घर में स्वच्छ और सुरक्षित रहिए।